नमस्कार मित्रों। तो आजकल की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, ये आदतों के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कहती है और वो भी एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये चीज़ पाया कि चीज़ होता है। यही चीज़ हमारे भारतीय धार्मिक ग्रंथों में बहुत पहले से लिखा हुआ है। अब मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि इंसान को सुख मिलता है, वो कोई भी चीज़ हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपको नशीला पदार्थ मान लीजिए, वो हो सकता है। तो जब भी कोई मनुष्य उस सुख मिलने वाली चीज़ को देखता है और ये माइंड में धारणा बनाता है, वाह ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये, मतलब कि मन में उस वस्तु के प्रति उसे पाना है, इस चीज़ के प्रति एक चाहत उत्पन्न हो रही है, तो इसे राग कहते हैं। अब उस चीज़ को पाना है, उस चीज़ को पाने की तीव्र इच्छा मन में बार बार हो रही है कि अब बस ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए, तो इसे आसक्ति कहते हैं, यानी कि अटैचमेंट कहते हैं। और जब व्यक्ति ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है कि अब वो उस चीज़ के बिना रह नहीं सकता, उसे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, वो नहीं रहेगा तो वो रह नहीं पाएगा, उसका मन बेचैन होगा, मतलब चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसके पास वो चीज़ चाहिए चाहिए, तो इस स्तर को मोह कहा जाता है। अब इससे दूरी बनाए रखने के लिए क्या कहा जाता है कि आप अपने मोह से दूर रहिए, आप राग से दूर रहिए और आसक्ति से बचिए। यानी कि आप कोई भी काम आसक्ति रहित होकर के निस्वार्थ भाव से कीजिए, मतलब कि बोले तो आप निष्काम भाव से किसी भी कार्य को कीजिए, ये कहा जाता है। और ये शिक्षा हमें हमारी श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है कि अगर आपको किसी चीज़ के प्रति राग आ रहा है तो पहले आप ये सोचिए कि क्या वो चीज़ केवल टेम्प्रेरी सुख देने वाली है, यानी कि क्या क्षणिक भर का सुख होगा उससे, बाद में क्या उससे मुझको कुछ लाभ होगा या हानि होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन करने पर क्षणिक सुख मिलता है, कुछ समय के लिए लगता है कि वाह मतलब बहुत ही आनंद आ रहा है, लेकिन बाद में उसका परिणाम भी भुगतना पड़ता है। और वो क्या परिणाम है ये आप जानते हैं। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि हमें कोई भी कार्य को आसक्ति रहित होकर के निष्काम भाव से करना चाहिए। अगर उसमें राग होगा, आसक्ति होगा या मोह होगा तो इससे बुद्धि भ्रमित हो सकती है, क्योंकि अगर आपको अपनी मोह वाली चीज़ बार बार नहीं मिलेगी, आप जो चाह रहे हो नहीं मिलेगी, इससे क्रोध उत्पन्न होगा, बेचैनी बढ़ेगी और व्यक्ति इसी से पतन की ओर चलता चला जाएगा। ये बात श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिल जाती है। अब हम ये देखते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहती है। तो मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही बात कहती है कि बस थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन बात यही कहा जा रहा है कि जब भी हम सुख भोगते हैं, मतलब जब भी हमें अच्छा लगता है, तो हमारे माइंड में एक डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट को एक्टिवेट कर देता है कि ये चीज़ करने से, ये चीज़ खाने से हमें बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डोपामाइन केमिकल रिलीज हुआ है। तो अगर बार बार उस चीज़ के प्रति डोपामाइन केमिकल रिलीज हो रहा है और वो चीज़ आप बार बार ले रहे हैं और अपने माइंड में डोपामाइन निकलवा रहे हैं, तो इसी से लत बन जाती है। अब इस लत को छोड़ने के लिए क्या टेक्निक अपनाया जाता है मॉडर्न साइकोलॉजी में? डोपामाइन डिटॉक्स या डोपामाइन फास्टिंग। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको मोबाइल की लत लग चुकी है, आप मोबाइल के बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकते, तो डोपामाइन डिटॉक्स या डोपामाइन फास्टिंग ये कहता है कि आपको कुछ घंटों के लिए या इतने समय के लिए मोबाइल से दूर रहना है और आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है, आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है। अगर आपको नशे करने की लत हो गई है या कोई ऐसी चीज़ खाने की लत हो गई है जो जंक फूड हो, जो हमारे स्वास्थ्य के अच्छा ना हो, पहले आप उसी से डोपामाइन अपने माइंड पे ले रहे थे, उससे आपका माइंड में डोपामाइन निकल रहा था जिससे कि आपको सुख का अनुभव हो रहा था, तो डोपामाइन डिटॉक्स में क्या करना है कि आपको उससे दूर रहना है और अपने इमोशन पे कंट्रोल करना है और आपकी आदत बनानी है कि आप उससे, जिससे कि आपको पहले सुख मिल रहा था, उससे आप दूरी बनाकर भी रह सकते हैं और नॉर्मल रह सकते हैं। तो देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही बात कह रही है जो हमारे भारतीय धार्मिक ग्रंथ पहले से कह रहे हैं। तो क्या ये कमाल की बात नहीं है? आपका क्या विचार है? कमेंट में अवश्य से शेयर करें। धन्यवाद।